जय माता रानी दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सोनिया बाइट्स में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज चैत्र माह के नवरात्रि का पहला दिन है। इस नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार हंसता खेलता रहे, तो इसी मनोकामना के साथ हम आज का पहला नवरात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पूजा की सरल विधि बताऊंगी। एक बार आपको फिर से सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे और हमारा ये YouTube परिवार सदा इसी तरीके से फलता फूलता रहे। तो इसी मनोकामना के साथ हम आज ही अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो में मेरे साथ मंदिर सजाने में मेरी मम्मी भी हेल्प कर रही है। तो देखिए, हमें सरल नवरात्रों की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए। तो चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है और पूरा दरबार सजा दिया है। मैंने सभी माता की और भगवान की तस्वीरों को अच्छी तरह से अपने चौकी पर सजा दिया है। मम्मी अब हमारे ठाकुर जी को तैयार कर रही हैं। ठाकुर जी भी आज नए कपड़े पहनकर तैयार होंगे, तो उनको नहला धुलाकर वो उनके कपड़े बदल रही हैं। आप ये पूजन जो है अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन मान्यता ये है कि इन दिनों, नवरात्रि के दिनों में माता भवन से उतरती है और अपने सभी भक्तों की अरदासों को सुनती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसीलिए मंदिर से मूर्तियां निकाल कर अलग से चौकी लगाई जाती है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने मंदिर सजा दिया है और सभी मूर्तियों को मैंने अपनी चौकी पर विस्थापित कर दिया है। और माता को मैंने नई चुनरी उड़ाई है और एक लोटे में मैंने जल भर कर रख दिया है। उसके ऊपर मैंने सतिया निकाला है और लोटे के नीचे कुछ चावल के दाने डाले हैं और लोटे पर कलावा बांधा है। याद रखें कि हमें लोटे में खाली जल नहीं रखना है, उसमें हमें कुछ चावल के दाने डालने हैं। अब हम लोटे पर नारियल रखेंगे। नारियल को हमें सबसे पहले चुनरी में लपेटना है और उसके ऊपर भी हमें स्वास्तिक निकालना है और उसको टीका लगाकर और उसके ऊपर कलावा बांधना है और तब हम उसको लोटे के ऊपर रखेंगे। तो मैंने एक कटोरी में रोली घोल ली है और रोली का मैंने सभी भगवान जी को टीका लगा दिया है। माता रानी को भी टीका लगाया है, कलश को भी टीका लगाया है। वैसे तो दोस्तों, जो भी पूजा की विधि होती है, जो एग्जैक्ट विधि है, वो तो मुझे खैर नहीं पता है, लेकिन मुझे जितनी भी नॉलेज है, जितना भी मैं अपने तरफ से करती हूँ, मैं वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने नारियल को फूलों की माला चढ़ाई है और मैंने माता को भी फूलों की माला से सजा दिया है। ठाकुर जी भी हमारे सजे धजे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब हम पूजा में एक प्लेट लेंगे और प्लेट के बीचों बीच हम स्वास्तिक बनाएंगे। इस प्रकार हम रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और ये प्लेट हम माता की फ़ोटो के आगे रखेंगे और इसके अंदर हम दिया रखेंगे, जिसमें हम माता की जोत जगाएंगे। अब हमने एक दूसरे को कलावा बांधा और अब हमारी पूजा की विधि शुरू हो रही है। तो अब हम सभी देवी देवताओं को अपने मन से याद करेंगे और जो हमारे संकल्प हैं, हम सभी को वही बोलेंगे। सभी को आमंत्रित करेंगे कि इस चौकी पर आकर विराजमान हों और विराजमान होकर हमारी पूजा अर्चना स्वीकार करें। फिर से हम जल का छींटा देकर सभी मूर्तियों को टीका लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। अब हमें अग्यारी करने के लिए धूप लगानी है। धूप को हमें एक अलग से कटोरी में लगाना होगा। देखिए, हमें कलश की स्थापना नवरात्रि के दौरान जरूर करनी चाहिए। 33 कोटि देवी देवता इसमें विद्यमान रहते हैं। यदि आपके पास माता रानी की कोई तस्वीर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कलश का भी आप पूजन करके नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ अग्यारी करने के लिए एक प्लेट में धूप रख दी है, जिसके ऊपर मैंने कपूर के कुछ टुकड़ियाँ रख दी हैं। अब हम इसमें कुछ लौंग के जोड़े रखेंगे और अपनी पूजा की विधि को शुरू करेंगे। तो हमने लौंग के ये जोड़े चढ़ाए हैं और अब हम इस पे कपूर की 1-2 टिकियाँ रखे इसमें अग्यारी करेंगे। तो ये हमने अग्यारी भी जला दी है और हमने जोत भी जला दी है
और अब हम अपनी आरती शुरू करेंगे। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। दूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। अम्बे विडारे महिषासुर धाती, द्रुम विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे, सुर हीन करे। जय अम्बे गौरी। रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। जग की माता तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति सोहित वर मोत्राधारी, वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। काल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। ब्रज की आरती जो कोई नर गावे, मैं प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी हरे स्वामी फल पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करनी, मैया जय संकटहरणी। तुमको निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। तो फ्रेंड्स, हमारी आरती हो गई है और हम भोग का प्रसाद लगाएंगे। हम तो भोग में माता के लिए स्पेशल पताशे का प्रसाद लगाया जाता है, लेकिन ये व्रत फलाहारी भी होता है, तो हम इसमें व्रत में फलों को ज़रूर रखते हैं। इसके अलावा आप पंचमेवा का भोग भी अर्पित कर सकते। फलों में इस प्रकार हम केले का भोग लगा रहे हैं, और इसके अलावा भी जो भी भोग प्रसाद है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लौंग और पताशे का ही भोग लगा देंगे तो वो भी काफ़ी रहता है। हो सके तो आप यहाँ पर नवरात्रों की कथा अवश्य सुने। और नवरात्रि में ना छोटा सा हवन ज़रूर किया जाता है, जिसे हम अग्यारी बोलते हैं ना, वो एक छोटा सा हवन है, उसको हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये हमें हवन सभी परिवार के अपने सदस्यों के साथ मिलकर करना चाहिए। और इस प्रकार हमें आरती लेनी चाहिए और हमें माता से अंत में क्षमा मांगनी चाहिए कि माता जो हमारे से गलती हुई है वो हमें माफ़ करना। तो इस प्रकार हमें माता रानी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही साधारण सी विधि है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने अपने नवरात्रि का व्रत रखा है। आप किस तरीके से व्रत रखते हैं, आप भी मुझे अपने सुझाव दीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।